राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो यहाँ पर आज थोड़ा कुछ परिवर्तन है। तो क्लास बीएससी पार्ट सेकंड मैथ पेपर चल रहा था अपने पास। पेपर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मतलब अपन पढ़ रहे थे। यूनिट सेकंड थी। चैप्टर नंबर थर्ड था अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। और इसमें भी कोई भी जो इक्वेशन होती है इसमें अपने को निकालना होता है y जो इसका CF प्लस PI। मैंने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF निकालने के मेथड अपन ने 4 मेथड पढ़े थे। नंबर फर्स्ट पे था कि मेथड कि जब मान क्या हो, वास्तविक व अलग अलग हो, मान वास्तविक व समान हो, मान काल्पनिक व अलग अलग हो और मान काल्पनिक व समान। इसके बाद अपन ने PI निकालने की भी मेथड पढ़े थे और वो करवा दिए थे। क्वेश्चन भी करवाया था। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखिए उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था अपने पास d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 5x इक्वल टू e की पावर 5x। ये था सबसे पहले सॉल्यूशन। तो यहाँ जो भी दे रखा है 4given ये दिया है अपने को इक्वेशन। तो इसको पहले किसके रूप में चेंज करेंगे? इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसकी CF। PI निकालने के लिए विशेष ध्यान रखो QX। ये क्या था? इसमें QX या फिर QI के रूप में दिया हो। यदि इसका मान 0 हो तो PI क्या होगा? 0। तो d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 5x। सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे? d के रूप में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर e की पावर 5x। CF निकालने के लिए इसकी क्या निकालनी है? ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको बोलते हैं अपन सहायक समीकरण।
जब इसकी सहायक समीकरण अपन निकालेंगे तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे अपन, एम। ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2 इज इक्वल टू जी। एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको विभाजित कर लेंगे टुकड़ों में, 3m के टुकड़े, एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस 2 इज इक्वल टू m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू हो जाएगी 1, m की वैल्यू हो गई 1 और 2 वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू क्या निकालेंगे, CF के लिए क्या होती है, जब मान क्या है दोनों अलग अलग हैं और वास्तविक है, तो क्या होगी CF C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, यह होगी। इसमें दिया था तो CF C1 m1 की जगह क्या है वैल्यू 1, तो C1 e की पावर x, C2 m2 की जगह क्या है 2, e की पावर 2x। ये आ गई अपने पास CF की वैल्यू। इसके बाद निकालेंगे अपन इसका विशिष्ट समाकलन। विशिष्ट समाकलन बोलते हैं जिसको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। और इसी को क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं अपन पीआई निकालने की अपने पास अनेक विधियां होती है, तो इसमें जो शॉर्टली, अब तो एक बार मेथड से बता देंगे फिर इसको शॉर्टली बताएंगे, नोट करो इसको।